हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज इस वीडियो में हम 18 सितंबर शिफ्ट 2 का मैथ्स का पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड ए ट्राउज़र। तो हमें रेशियो किसका फाइंड आउट करना है? कॉस्ट प्राइस किसका? शर्ट का एंड ट्राउज़र का। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है एंड प्रॉफिट गिवन है। किसका किसका? शर्ट का एंड ट्राउज़र का। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? सीपी फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस माइनस का प्रॉफिट। तो यहाँ पर मेरे को सेलिंग प्राइस गिवन है 1200 और प्रॉफिट कितना गिवन है? 20%। और दूसरा फॉर्मूला हमें क्या पता है कि जो परसेंटेज होता है ना, प्रॉफिट परसेंट होता है पी अपॉन सी पी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, जो पी परसेंट मेरे को गिवन है 20%, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5 होगा। और सी पी प्लस एस पी क्या होगा यहाँ पर? सी पी प्लस पी क्या होगा मेरा? सी पी प्लस पी एस पी होगा ना। तो एस पी मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो क्या होगा? 5 + 1 = 6। ठीक है, तो ये आया मेरे पास एस पी। और एस पी की वैल्यू मेरे को गिवन कितनी है? 1200। तो 1200 किसकी वैल्यू है? 6 की वैल्यू है। तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो यहाँ पर मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? सी पी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 को मैं 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा यहाँ पर 1000, 1000। अब यहाँ पर मेरे को ट्राउज़र की वैल्यू कितनी गिवन है? 660। और यहाँ पर जो परसेंटेज की वैल्यू है मेरे पास 10 है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 10/100। तो ये हुआ 1/10। 1/10 हो गया। तो एस पी कितना हो गया यहाँ पर? 10 + 1 11। तो 11 की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? 660। तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? ये हो गया 60 यहाँ पर। तो हमें मेरे को सीपी फाइंड आउट करना है। तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 10। नीचे वाली सीपी की वैल्यू होगी। तो सीपी की वैल्यू 10 है, तो टोटल कितना होगा? 60 × 10 600। तो ट्राउज़र की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 600। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र। तो 1000/600। 2 0 से 2 0 गई, 2 से काटूंगा 5, ये 3, 5:3। ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। सिंप्लीफाई करना है मेरे को। 7.3 का होल क्यूब माइनस 4.7 का होल क्यूब अपॉन में 7.3 का होल स्क्वायर प्लस 7.3 × 4.7 प्लस 4.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखूंगा ना, तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है इससे, a - b a² प्लस AB प्लस B²। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको मैं रिड्यूस करके ये वाली फॉर्म लिख सकता हूँ। तो ये होगा 7.3 माइनस का 4.7 और ये हुआ 7.3 का होल स्क्वायर प्लस 7.3 × 4.7 प्लस 4.7 का होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या है मेरे पास? 7.3 होल स्क्वायर प्लस 7.3 × 4.7 प्लस 4.7 का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें जब पता होगा कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला ये होगा, तो डायरेक्ट ओपन करके हम काट देंगे और डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतना। ठीक है, तो ये हुआ 13 में से 7 गया 6 और यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, तो 2.6 मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। After offering 2 successive discounts of a toy with a marked price of 150 is sold at 105। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे मैंने 150 मार्क प्राइस को D1 और D2 सक्सेसिव डिस्काउंट है मेरा, 105 पे बेच दिया मैंने। इफ़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज़ 12.5 मेरे पास फर्स्ट डिस्काउंट की वैल्यू है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेकंड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट? ठीक है, तो D2 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं 2 मेथड से कर सकता हूँ इसे। तो मेथड 1 में अप्लाई करता हूँ। मेथड 1 मैं कैसे करूँगा? मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ये टोटल ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ। ये हुआ 45 डिस्काउंट हुआ किस पे? 150 पे। तो इसका परसेंटेज निकाल लूँगा मैं। तो ये हुआ मेरा 15×3 = 45, 1 0 से 1 0 गया, तो ये हुआ माइनस का 30%। तो माइनस का 30% डिस्काउंट हुआ। तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स का इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ रहा है? 30% डिस्काउंट। तो ये हुआ D1 + D2
माइनस का D1 इंटू D2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 12.5 प्लस D2 माइनस का 12.5 इंटू D2 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 30। तो D2 माइनस का 10 से 10 गया। अब 25 पंजे 125 और 25 चौक 140, 5 इंटू 40 D/8 D2/8। तो ये आया D2/8 इक्वल टू 30 में से मेरे को 12.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हुआ 17.5। ठीक है, 17.5 हुआ। ये कितना है मेरे पास 7D2 अपॉन में 8 इक्वल टू 17.5। 10 से 10 हटाऊंगा 10 आएगा यहाँ, ये गया 2 से 5 से गया 5 या 15 5 25 और ये 7 5 35 और ये 2 से गया 4। तो D2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 20% मेरे पास D2 की वैल्यू आ गई। तो 20 मेरा आंसर होगा यहाँ पर। मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मेरे को पता है 150 से वैल्यू कितनी हो रही है 105 हो रही है और 12.5% कितना होता है 1/8, 1/8 हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में यहाँ से 8 से वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 7। ठीक है, दूसरे में x से y होगी। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है यहाँ पर 150 से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर 105 यार है। तो इस केस में मैं कैसे इक्वेशन लिखूंगा, 150 की वैल्यू है इंटू 7/8 बचा है यहाँ पर। एक पहला डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट दिया D2 का। D2 में कैसे बचेगा, वो बचेगा y/x इक्वल्स टू 105। ये है। अब क्या कट रहा है, 5 से काट लेता हूँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15 30, 3 से काटता हूँ 3 7 21 और 10, 7 से 7 गया। तो ये वैल्यू आई मेरे पास y/x की वैल्यू कितनी आई 80। यस 80 आई। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है मेरे को, किसका y/x का। ठीक है, तो y/x का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है ना यहाँ, सॉरी ये आएगा यहाँ 10 मल्टीप्लाई में था तो 80 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 8/10 आएगा। ठीक है, तो 8/10 है। इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 10 से 10 80%। 80% मेरे पास क्या हुआ, ये रिमेनिंग बचा। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 80 मानी तो ये कितना आया 100 आया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ इसका डिफरेंस हुआ 20। तो 20 का डिस्काउंट मिला यहाँ पर, तभी तो 100 से 80 वैल्यू हुई। तो 20 का डिस्काउंट मिला 100 पर, तो कितना हुआ 20%। तो 20% इस केस में भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 20%। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इफ़ x + 1/x = 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2723 प्लस 1/x की पावर 3356। इस केस में हम क्या करते हैं, कभी भी यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू आती है और ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है ना, तो इस केस में यहाँ पर वैल्यू एज्यूम ही करनी पड़ती है। तो कभी भी x + 1/x की वैल्यू 2 होगी ना, तो x की वैल्यू मेरे को 1 पुट करनी होगी। ये याद ही रख लेना एक तरीके से, x की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। तो 1 होगी तो यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 प्लस 1/1 की पावर कितनी भी हो 1। तो 2 आंसर मेरा होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 55 डिग्री अपॉन कोट 35 डिग्री। तो यहाँ पर tan 55 डिग्री अपॉन कोट 35 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है a + b दो एंगल है, उनका सम अगर 90 होता है ना, तो उस केस में tan a = कोट b होता है। तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, 55 + 35 देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये हुआ, ये 90 के इक्वल आ रहा है, तो 90 के इक्वल आ रहा है, तो tan 55 डिग्री = कोट 35 डिग्री होगा। तो इस केस में ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या है हमारा 1। तो ऑप्शन ए। इन ए ट्राइंगल PQR PQ = PR एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR, ये हुआ PQR। इस केस में PQ एंड PR इक्वल होती है, PQ एंड PR इक्वल है, एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR।
क्यू आर के ऊपर पी टी परपेंडिकुलर। इफ़ पी क्यू इक्वस टू 17, पी क्यू इक्वस टू 17, ये डिस्टेंस हमें 17 गिवन है, तो ये भी कितनी होगी 17। एंड पी टी इज इक्वस टू 15, पी टी इज इक्वस टू 15, पी टी इक्वस टू 15, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ क्यू आर। कभी भी हमें आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर अगर कोई परपेंडिकुलर गिवन हो ना, तो ये वो इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया तो मैं इसे x मान लेता हूँ, इसे भी x मान लेता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि मेरे को गिवन है एक 15 साइड है, एक 17 है, ठीक है। तो इस साइड की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है ट्रिपलेट होता है 8, 15 एंड 17, ठीक है। ये हाइपोटेनियस होती है और ये परपेंडिकुलर बेस कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8, तो यहाँ 8 आई, तो यहाँ भी कितनी आएगी 8, तो 8 + 8, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो ये वैल्यू होगी 16, ऑप्शन डी। इफ आर्क्स पी ए क्यू एंड आर बी एस ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड पी आर एस। आर गिवन है मेरे पास, ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने ओ, तो ये आर्क है पी ए क्यू, पी ए एंड क्यू को ये आर्क गिवन है मेरे पास, और दूसरी आर्क क्या गिवन है आर बी एस, तो यहाँ ही मान लेता हूँ आर बी एंड एस, तो ये मेरे पास क्या हुआ आर बी एस कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और ये जो लेंथ होगी एल, ये भी क्या होगी एल होगी। अभी पूछ रहा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू एंड आर एस मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। तो रेशियो फाइंड आउट करना है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेशियो क्या होगा 1:1, तो इस केस में ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई साइन ए अपॉन 1 + कोस ए प्लस कोट ए वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। तो देखते ही मैं क्या करूँगा, इसे मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि साइन ए अपॉन में 1 + कोस ए किसके इक्वल होता है 1 - कोस ए अपॉन में साइन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह काम आता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - कोस ए अपॉन में साइन ए, प्लस कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन में साइन ए। एलसीएम लूँगा तो 1 - कोस ए प्लस कोस ए अपॉन में साइन ए, तो कोस से कोस कैंसिल, तो ये हुआ 1/sin ए। साइन ए क्या होता है 1/sin ए कोसेक ए, तो कोसेक ए मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। रिफर द बिलो टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, ठीक है। डिसिप्लिन गिवन है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल गिवन है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स गिवन है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वो चूज़ मेडिकल आर बॉयज़, ठीक है। तो जिन लड़कों ने मेडिकल चूज़ किया है उसका परसेंटेज निकालना है मेडिकल के अंदर, मेडिकल के टोटल स्टूडेंट्स के अंदर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो चूज़ मेडिकल, जिन्होंने चूज़ किया है मेडिकल और वो क्या है बॉयज़ है, तो 80 हमारे पास ये गिवन है, टोटल कितना होगा 120 + 80, तो ये हुआ 80 अपॉन में 200। इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0, तो ये हुआ 40%, तो 40% आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है हमें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दो को चेक कर लेंगे, दो को चेक करेंगे, तो ये हुआ 53, एलसीएम में लेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आई मेरे पास, यहाँ लिख लेता हूँ 2/3 और 6/53, तो ये वैल्यू आई मेरे पास 53 कितना हुआ 5 × 10 106/3, 3 नहीं आएगा, ये आएगा 53 × 3, 53 × 3, और इसको 6 12 36 18/53 × 3, तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा इस केस में ये वाला वैल्यू है, तो हमें फाइंड आउट लार्जेस्ट ही करना है ना, तो इस केस में 2/3 हुआ, ठीक है 2/3, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब 2/3 को मैं किससे चेक करूँगा 79/90, अब इसको 90 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 आया 180, और यहाँ कितना आया 9 × 27, 2 7 21 और 2 23, ठीक है। इस केस में कौन सा आया बड़ा, ये वाला आया, तो 2/3 आंसर नहीं होगा हमारा। अब इसको चेक करना होगा, लास्ट है
तो 79 को हम 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 चौक 36, 3 4 17 28 और 3 31, 4 नाम 36, 316 ही आएगा ना। 6 7 4 3, तो 3 4 7 और 6, इसकी वैल्यू क्या आई? 3 4 7 6, न्यूमरेटर की वैल्यू आई। ठीक है, 90 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 33 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 27 270, तो ये 270, 0 7 9 2, तो इस केस में बड़ी कौन सी आ रही है? 79/90। तो 79/90 ऑप्शन ए मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। एक पाई चार्ट गिवन है हमें स्पोर्ट्स का बाय स्पोर्ट्स एकेडमी इन ए पर्टिकुलर ईयर। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इफ 42,000 स्टूडेंट्स वर 42,000 रुपीज़ वर स्पेंट ऑन सोकर। तो सोकर क्या है, कहाँ है हमारा सोकर? ये वाला कलर है जो 35 डिग्री है। तो 35 डिग्री, देन द मनी स्पेंड ऑन बैडमिंटन, टेनिस एंड रग्बी टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द मनी स्पेंड ऑन क्रिकेट, स्विमिंग एंड हॉकी टेकन टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को डिग्री की 35 डिग्री जो कि सोकर की वैल्यू है, 35 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 42,000। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज फाइंड आउट करना है किस किस का? बैडमिंटन, टेनिस एंड रग्बी। बैडमिंटन कहाँ है हमारे पास? बैडमिंटन ये वाला है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस दूसरा है टेनिस। टेनिस कहाँ है? टेनिस येलोइस 65 डिग्री। एंड थर्ड कौन सा है? रग्बी। रग्बी कहाँ है? ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर, तो 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो टोटल हुआ इसका 5 10 5 15, 5 10 पाई 1, 6 3 9 9 5 9 4 13, 135 डिग्री इसका आया। ठीक है, अब दूसरा किसका फाइंड आउट करेंगे? क्रिकेट, स्विमिंग एंड हॉकी। क्रिकेट का कितना है? 100 डिग्री, ये 100 डिग्री प्लस स्विमिंग का कितना है मेरे पास? स्विमिंग ऑरेंज टाइप है 60 प्लस लास्ट कौन सा है? हॉकी। हॉकी का कौन सा है? हॉकी का है 30 डिग्री। इनको ऐड करते हैं तो 190। तो हमें फाइंड आउट करना है कितना ज़्यादा लेस है। सबसे पहले क्या होगा? लेस होगा, तो लेस वाला आंसर होगा हमारा। मोर वाला गलत हो जाएगा, तो मोर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन को देखते हैं। अब 35 190 से कितना कम है? वो है 55 डिग्री कम है। ठीक है, उसका परसेंटेज निकाल देंगे किसके रेस्पेक्ट में? 190 के रेस्पेक्ट में। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 0 से 1 0 गई। 550 को हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 19 38 19 43 19 38 19 57, तो 2 टाइम्स के लगभग जा रहा है। बट यहाँ 34 है, यहाँ 28 है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। यहाँ पर बी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हियर। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 4800 मीटर, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम विद स्पीड ऑफ 36 एंड 54 किलोमीटर पर आवर। एक सर्कुलर रेस है जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 4800 मीटर, और ए बी स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से। ए की स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मैं क्या करूँगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। 18 दूनी 36, तो 10 मीटर पर सेकंड। बी का ऐसे ही 54 होगा, 54 होगा तो इसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 से 38 54, तो ये हुआ 15 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड के अंदर हमें स्पीड आ गई। When will they meet again for the first time on the track if they are running in the opposite direction? तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, ए इधर जा रहा है तो बी इधर जा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? उस केस में ऐड हो जाती है। तो ये हुआ 10 + 15 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी हमारी। अब हमें फर्स्ट मीटिंग का टाइम निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल्स टू फर्स्ट मीटिंग टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 4800 और रिलेटिव स्पीड हमारे पास है 25, तो ये हुआ 25 चौक 100, तो 48 × 4, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 3 19, तो 192 सेकेंड मेरा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी।
पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर एंड 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक ए पाइप है, एक बी पाइप है। ए पाइप 6 आवर के अंदर फिल करता है, एक 8 आवर के अंदर। तो एफिशिएंसी निकालते हैं इनके एलसीएम से। तो ये हुआ 16 8 24, 24 मैं एलसीएम ले लेता हूँ उसका। तो ये हुआ 6 चौके 24, 8 24। तो ए की एफिशिएंसी आई 4, बी की आई 3। आफ्टर दैट sorry, both pipe are opened together for 3 hours. After that A is closed and B continues to fill the tank. In how many hours will the tank be filled? ठीक है, तो टैंक फिल कितनी देर में हो जाएगा? तो A एंड B दोनों स्टार्ट करते हैं कहाँ तक? 3 आवर्स के अंदर, 3 आवर्स तक काम करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, A बंद हो जाता है और B क्या करता है, टोटल जब तक फिल हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम टी मान लेता हूँ, ये 3 टीम। तो इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? या फिर मैं ऐसे कर लूँ कि जो ए ने काम कितना किया, सिर्फ 3 आवर्स के लिए किया, तो ए का 3 आवर्स का काम कितना हुआ? 3 × 4 4 ये 12 मेरे पास क्या हुआ, काम हो गया। तो 24 में से 12 तो किसने किया? सिर्फ ए ने किया, बचा कितना? 12। तो जो 12 काम बचा वो बी के द्वारा किया गया होगा। तो बी के द्वारा किया गया होगा वो स्टार्टिंग से लास्ट तक किया होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक किया हुआ उसने, तो उसकी बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो 3 से डिवाइड करूँगा, 3 चौक 12। तो 4 आवर्स कंप्लीट टोटल लगेंगे कब? स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो इसने स्टार्टिंग से लास्ट पूछा है, या फिर आफ्टर दैट पाइप ए इज क्लोज बी कंटिन्यूज टू फिल द टैंक। इन हाउ मैनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड? तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा? तो टैंक को कितना टाइम लगेगा? और 4 घंटे उसको टोटल लगते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो 4 आवर्स मेरे को लगते हैं। तो 4 आवर्स मेरा क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अगर वो इसने थोड़ा सा क्लियरिटी भी नहीं है कि उसने लास्ट का पूछा, अगर लास्ट का निकालने भी जाएँ, 4 आवर्स उसने लगाए हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो टी की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी। तो 1 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे? 4 वाला ही लगाएंगे, ऑप्शन ए। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वो साइड्स आर 18 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, उसके साइड्स कितनी गिवन है? 18 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं? √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास? 18, तो 18 × 18। तो 2 2 से जा रहा है, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, 9 9 81। तो 81√3 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। फाइंड द रिमाइंडर इफ़ 19,200 इज डिवाइडेड बाई 20। तो 19,200 को मैं 20 से डिवाइड करूँगा, तो रिमाइंडर बताना। सॉरी, ये 19,200 नहीं है, ये है 19 की पावर 200। तो 19 की पावर 200 को मैं 20 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा मेरा 19 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, 19 को मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो -1 मेरा रिमाइंडर बचेगा, उसकी पावर 200। तो किसी माइनस की पावर इवन होती है, तो उस केस में रिजल्ट हमारा प्लस का आता है। तो यहाँ होगा प्लस का 1, ऑप्शन बी। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4a² एंड x इज़ 5a। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल किसका? 4a² × x का कितना है मेरे पास? 1/5a। तो x की वैल्यू बतानी है मेरे को। तो 4a² × x, ये स्क्वायर करेंगे तो 25a²। तो 25a², x की वैल्यू निकालेंगे 1/, ये नीचे जाएगा तो 25 चौक 100, a की पावर 4। तो 1/100 a की पावर 4, ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, द वन who get 88% of the total votes elected by a majority of 684 votes, what is the total number of vote poll? ठीक है, और यहाँ पर गिवन है कि सारे के सारे वोट क्या है? वैलिड है। सारे के सारे वोट वैलिड हैं, तो टोटल में 100% वोट मान लेता हूँ। यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, ए एंड बी। एक ने कितना किया? 88% लिया, तो 88% लिया, तो दूसरे ने कितना लिया? 100 - 88, तो ये हुआ मेरे पास 12%। तो 12% दूसरे कैंडिडेट के पास गए हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? वो होगा 88 में 12 गया मेरा 6, और यहाँ हुआ 76। 76% की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? 684। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 684/76। तो ये हुआ
इंटू 100, तो ये हुआ मेरा कितना हुआ 7 63, तो 9 टाइम्स आएगा ये, तो 900 मेरा क्या आएगा टोटल वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स 900 मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी कि ए बी के अंदर 88 निकाला फिर 100 में से सब्ट्रैक्ट किया। इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, जब भी 100% की बात होती है ना, तो एक कैंडिडेट्स को मान लो 50% से कुछ ज़्यादा मिल रहा है, तो दूसरा कैंडिडेट क्या होगा उतना ही 50% से उतना ही कम मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी ज़्यादा वोट्स मिलते हैं ना जिसे, उसको हम 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट्स का 50% से जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम दूसरा कैंडिडेट्स का कम होगा वोट्स का, और जो उनके बीच का जो गैप होगा ना वो ट्वाइस होगा वो नंबर -50। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्या करूँगा 2 इंटू यहाँ से कितना आया 80, तो ये भी 76 हमारा आंसर देता जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। द फॉलोइंग पाई चार्ट बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इन ए बुक publishing by a publisher under various heads given that mark price of a book is 270। MP मेरे को कितना गिवन है 270, किसका बुक का। What is the cost of paper to publish a single copy of the book if the marked price of a book is 20% more than its cost price। तो MP मेरे को क्या गिवन है, कोस्ट प्राइस का 20% मोर गिवन है, मतलब 20% मोर का मतलब क्या हुआ 20% की फ्रैक्शन लिखा लूँगा 1/5 होता है, तो यहाँ पर 6/5 होगा किसका CP का। तो MP अपॉन में CP की वैल्यू क्या आएगी 6/5। यहाँ पर MP की वैल्यू 6 होगी तो CP कितनी होगी 5। यहाँ पर MP की वैल्यू मेरे को गिवन है 270, तो मैं CP की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये होगा 270/6 इंटू 5। तो काट के देखते हैं, 6 चौको 24, 6 पंजू 30, तो 45, 55 25, 5 चौक 20, 20 और 2 22, तो 225 मेरे पास क्या है CP की वैल्यू आई, CP की वैल्यू आई 225। अब ये पूछ क्या रहा है मेरे को, ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द कोस्ट ऑफ पेपर टू पब्लिश ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो पेपर की कॉस्ट निकालनी है मेरे को, तो पेपर की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 25%, तो 25% किसका निकालना है CP का, तो 25% ऑफ 225, तो परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 00, तो 25 चौक 100। अब 225 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 चौक 100, 4 पंजू 20, फिर आया 4 पंजू 20, 4 छः 24, 56 पॉइंट कुछ आ रहा है। ऑप्शन ए मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाई ½ kg when one of the students weighing 51 kg is replaced by a new student, find the weight of the new student। तो इसको हम सिंपली इक्वेशन फॉर्म करके कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। लेट्स से मैंने क्या किया कि 10 स्टूडेंट्स है ना, उनका एवरेज कितना है, 10 स्टूडेंट्स का एवरेज है x, ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 10x, ठीक है, टोटल वेट हमारे पास आ गया 10x। अब इसमें से क्या करते हैं, क्या बोल रहा है वो, अगर is increased by ½ kg when one student weighing 51 kg is replaced by a new student। तो इसमें से क्या हुआ, एक 51 kg का स्टूडेंट चला जाता है और एक कुछ y kg का स्टूडेंट्स आता है उसके अंदर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो उनका एवरेज है ना, एवरेज टोटल कितना होगा 10 ही रहेगा, स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे 10, तो उस केस में क्या होगा x प्लस 0.5 ये बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 0.5 kg बढ़ जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो नया स्टूडेंट आया ना y, उसका वेट बताना है। तो सिंपली यहाँ से सोल्व करेंगे 10x होगा प्लस ये हुआ 5, 10x से 10x गया, तो y माइनस 55 इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी 55 प्लस 5 56, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ए टोटल ऑफ 2 लाख is divided into 2 parts for investing in different bank on a simple interest. One yields 4% per annual while the other yields 6% per annual. ठीक है, if the total interest at the end of 1 year is equivalent to 4.7% per annual on the whole amount, the amount invested in bank is, ठीक है, तो
इनिशियली उसके पास कितना था, 2 लाख था। मैं मान लेता हूँ उसने x डिवाइड किया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 2 लाख माइनस एक्स। तो उसने पहले पार्ट पे क्या किया, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट बैंक ऑन सिंपल वन क्या कर रहा है, 4% पर एनुअल। तो 4% पर एनुअल का यहाँ दे रहा है, और सेकंड क्या दे रहा है, 6% पर एनुअल का दे रहा है। इफ़ टोटल इंटरेस्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, ईच बैंक का निकालना है कि उसने कैसे डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उस पर ओवरऑल कितना आ रहा है, 4.7% आ रहा है। तो 4.7% निकाल लेता हूँ उसका। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो 47 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8 9, 94 और डबल जीरो। तो 9400 मेरा क्या हुआ, यहाँ पर उसको फ़ायदा मिला, इतने रुपए का एक साल में उसे प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो एक्स है ना उसका 4% प्लस जो 2 लाख की वैल्यू थी माइनस एक्स उसका 6% इक्वल्स टू 9400। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसको सोल्व करूँगा मैं, तो ये हुआ 4x अपॉन में 100, या फिर 100 को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो 100 उधर जाएगा मेरा। तो 4x प्लस ये हुआ 2 लाख, एल लिख लेता हूँ, माइनस का 12 होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूनी 12 लाख होगा, माइनस का 6x इक्वल्स टू 9400 और डबल जीरो एक और आ जाएंगी, तो ये होगा 9,40,000। तो 9,40,000, तो यहाँ पर माइनस 2x, तो 2x उधर जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2x की वैल्यू आएगी 12 लाख माइनस का 9,40,000। 40,000 में 4 जीरो ही आएगी। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, तो 12 लाख के अंदर 9,40,000 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आया 2,06,000 और अपॉन में 2, तो मतलब ये आया 1,30,000। तो एक की वैल्यू होगी मेरे पास 1,30,000। तो 1,30,000 किसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। और दूसरा पार्ट हमें निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 20 लाख में से घटा देंगे, 2 लाख में से घटा देंगे, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा हुआ तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये हुआ 8/15। तो हमें अब एक ट्रिपलेट याद है कि 8, 15, 17, ये मेरा एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 17 हो गया हाइपोटेनस की वैल्यू। तो साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 8/17। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो ये हुआ 1 माइनस 8/17 अपॉन में √1 प्लस 8/17। तो 17 माइनस 8 अपॉन में 17 प्लस 8 का होल अंडर रूट। तो ये हुआ 17 में से 8 गया 9, और नीचे क्या बचा 25, तो अंडर रूट 25। तो ये हुआ 3/5। तो 3/5 मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। द परसेंटेजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। ठीक है, तो ए एंड बी की मेरे को रेशियो की है एजेस परसेंटेजेस, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 3x:4x। 5 years बैक द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:3। ठीक है, तो 5 साल पहले एज क्या होगी उनकी, 3 - 5 अपॉन में 4x माइनस का 5, वो कितने की है, 2/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं यहाँ से, तो ये हुआ 9x माइनस का 15 इक्वल्स टू 8x माइनस का 10। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 5 यहाँ से x की वैल्यू आई, तो ये एजेस क्या हो जाएंगी मेरी 15 और ये हुआ 20। तो a की कितनी हुई एज 15 और b की कितनी हुई 20। तो पूछा क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ a, तो a की परसेंटेज पूछी है, तो वो है 15 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है मेरे पास, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये रेडियस कितनी गिवन है मेरे पास, 9 सेंटीमीटर। इट्स सेलेंट हाइट इज 49, ये सेलेंट हाइट है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन।
तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास, पाई आर एल। पाई आर एल मेरे पास क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू 9 इंटू, और ये कितना है मेरे पास 49। तो 7 से कट रहा है, 7×7 = 49। तो ये हुआ 11 इंटू 2 इंटू 9×7 = 63। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 6 दूनी 12, 126। अब किसी भी नंबर को मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ईजी पड़ता है, इसलिए मैंने 11 को अलग किया था। तो ये होगा 6 8 3 1, तो 1386 मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर 71,785, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ऐसा न्यूमेरिकल सेम टू सेम न्यूमेरिकल लगभग 6-7 बार आ चुका है पिछली शिफ्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि एनालिसिस बंद होनी चाहिए, इसलिए लोग मना करते हैं कि, क्योंकि एसएससी क्या करता है कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आगे वाली शिफ्ट में भी डालता है, ठीक है। तो इसको करते कैसे हैं, इस केस में क्या पूछ रहा है, परसेंटेज गेन पूछ रहा है, परसेंटेज गेन पूछ रहा है, और यहाँ पर उसने जो रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव गेनिंग है वो दे दिए, तो हमें रियल वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसे प्रॉफिट हो रहा है 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब एक का प्रॉफिट है उसे, ये प्रॉफिट है और ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस। तो हमें पता है सीपी एसपी क्या होता है मेरे पास, सीपी प्लस प्रॉफिट की वैल्यू होती है। तो यहाँ से सीपी निकालूंगा मैं, तो एसपी माइनस पी। तो एसपी की वैल्यू कितनी है 5, इसमें से 1 माइनस कर दूंगा तो ये आया 4। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4 यूनिट, और प्रॉफिट कितना गिवन है 1 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1/CP, सीपी क्या है 4 × 100, तो ये हुआ 25%। 25% ऑप्शन डी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर और 7 यूनिट, PQ एंड QR आर कोड्स ऑफ लेंथ 7 यूनिट ईच, मतलब दोनों इक्वल कोड है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कोड PR इन यूनिट्स। तो एक सर्कल फॉर्म कर लेते हैं, तो इसका सेंटर हुआ O। तो मेरे पास दो कोड गिवन है 7 सेंटीमीटर की, तो ये हुआ PQ एंड QR, दोनों की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और रेडियस मेरे को कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, PR फाइंड आउट करना है मेरे को, ये वाली लेंथ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर इसको मैच करूँगा, ठीक है, इसको मैच करूँगा तो ये क्या करेगा, परपेंडिकुलरली इनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, और यहाँ पर 7 7 इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, एक ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाएगा, और आइसोस्केलस के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक पॉइंट से अगर तीसरी वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये वाला भी क्या करेगा, इसे दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये PQR वाला ट्रायंगल और POR वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसमें 7 7 इक्वल है, ये वाली 7 ये वाली 7 इक्वल है, ये वाली 7 ये वाली 7 इक्वल है, और ये कॉमन साइड इक्वल है। तो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। और हमें गिवन है कि OQ की वैल्यू कितनी है 7 यूनिट है। 7 यूनिट कैसे है, ये रेडियस ही तो है, ठीक है, O से Q तक सर्कमफ्रेंस वाली ये रेडियस ही है, तो रेडियस है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 7 यूनिट। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए 7/2। तो पाइथागोरस इक्वेशन लगाते हैं इसमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये वाली। तो ये होगा x² या फिर x = अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस का 7/2 का स्क्वायर। तो ये होगा 7×7 का स्क्वायर माइनस का 7×49/4। तो 49 में कॉमन ले लेता हूँ, 49 का स्क्वायर नहीं, 49 सिर्फ। तो 49 में कॉमन लूँगा, बाहर लाऊंगा 7 होगा, अंडर रूट में 1 - 1/4 बचेगा। तो ये हुआ 7√3/2। तो 7√3/2 मेरे पास क्या हुआ, ये आंसर हुआ, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आई है मेरे पास अभी, तो लेकिन मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, PR क्या है =2x, इसका डबल करेंगे तो ये आया 7√3। 7√3 मेरे पास आंसर में नहीं है, क्योंकि डिवाइड में सबको √3 प्रेजेंट है यहाँ पर। तो मैं डिवाइड में √3 लाऊंगा, तो इसे √3/√3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना होगा 7 × 3/√3। तो ये हुआ 21/√3 आंसर होगा मेरा, 21/√3 ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर।
तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।